एक वेणी जपाकर्ण पुराणगुणाधरासिका लंबोष्ठीकर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लता कंटकभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा माँ काल रात्रि को हृदय से प्रणाम। माँ काल रात्रि बहुत ही भयंकर है, लेकिन उन जीवों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए भयंकर है जो समाज में दूसरे जीवों को मानसिक या शारीरिक दुख देते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि विभिन्न प्रकार की निंदा, चुगली, द्वेष, जलन, दर्द, इन सबको बंद कर दो भैया, वरना वो आपको अंदर से समाप्त कर देगी। या तो आपका अंतःकरण समाप्त कर देगी या फिर किसी भी प्रकार से वो भयंकर हो सकती है। तो ध्यान रखे, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल होता है वही भगवान को प्रिय होता है। माँ काल रात्रि ऐसा ना सोचें कि उनका रूप भयंकर है तो वो भयंकर है। माँ काल रात्रि को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में शुभंकरी भी कहा गया है। शुभंकरी मतलब कल्याण करने वाली। माँ काल रात्रि की कथा भी भयंकर है। माँ पार्वती ने ही काल रात्रि का स्वरूप धारण किया था। रक्तबीज नामक एक दैत्य, जिसने सभी मनुष्यों को, देवताओं को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया। इसीलिए मैंने आरंभ में कहा कि मत कष्ट दो दूसरे मनुष्यों को, जीवों को। ऐसे समाप्त हो जाओगे, ऐसे समाप्त हो जाओगे कि कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि बात वही है, दर्द के बदले दर्द। इसमें भगवान से क्या नाराज होना, भगवान से हम क्या दुखी हो सकते जब हम स्वयं ही गलत है। हम क्यों भगवान से नाराज हैं? हमारे कर्म हमें दंड देते हैं और कर्मों के माध्यम से ही माँ काल रात्रि हमारे जीवन में काल बनकर आती है। अब काल का मतलब केवल मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो है ही, क्योंकि अंत में तो सभी को मरना है, लेकिन माँ काल रात्रि किसी भी प्रकार से आपको समाप्त कर सकती है। याद रखना इस बात को। तो काल रात्रि ने क्या किया? भगवान शिव के आग्रह पर माँ पार्वती ने काल रात्रि का रूप धारण किया। एक रक्तबीज नामक दैत्य, महादैत्य मतलब रक्तबीज, नाम ही रक्तबीज। अब रक्तबीज का अर्थ है कि जिसकी हर बूंद से एक राक्षस पैदा हो जाता था। जैसे ही उसकी एक बूंद रक्त की धरती पर गिरती, एक नया राक्षस पैदा हो जाता। तो इससे मनुष्य और देवता बड़े परेशान हो गए। उनको बड़ा कष्ट हुआ कि ये तो कभी समाप्त ही नहीं होगा। इससे तो रक्त बीजों की संख्या बढ़ रही है, अनेक राक्षसों की संख्या बढ़ रही है। तो माँ काल रात्रि ने भगवान शिव के आग्रह पर रक्त बीज को समाप्त किया। और कैसे समाप्त किया? रक्त बीज का रक्त जमीन पर नहीं गिरने दिया, अपने मुख में धारण कर लिया। तो माँ काल रात्रि बहुत ही दयालु है, ऐसा ना सोचे। मैंने पहले ही कह दिया कि भयंकर उनके लिए हैं जो अनेक प्रकार के अवगुणों से त्रस्त हैं। डरिए, डर कर भी रहना पड़ेगा भैया। ये दुनिया भगवान ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। ये दुनिया किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाई है भैया, ये परमात्मा की देन है। हर जगह अगर भगवान के साथ अनुशासन में नहीं रहोगे भैया तो मारे जाओगे। याद रखना इस बात को। ऐसी माँ काल रात्रि सभी के जीवन को सुख दे। माँ काल रात्रि को हृदय से प्रणाम। राधे राधे।